Good morning everyone. Myself Kritika Sharma, and today we will discuss about our SEC paper working with pupil. ये आपका सिलेबस है जिसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एथिक्स के बारे में कि एथिक्स होता क्या है। सिंपली देखे जाए, एथिक्स का मतलब होता है वैल्यूज़ या मोरालिटी, या फिर अगर डेफिनेशन की तरफ देखे जाए तो मतलब कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू यू। मतलब हमारे वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। तो इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स डिसाइड होता है रैशनैलिटी के थ्रू। एक फ़िलॉसफी है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल सेल्फ एंड प्रोफेशनल सेल्फ। तो जो पर्सनल सेल्फ है वो पर्सन की थिंकिंग, डिसीजन, रिलेशंस, कम्युनिकेशन या उनकी आइडेंटिटी एज अ पर्सन, और जो प्रोफेशन के बाद होती है, हॉबीज़ हो गई, उनके इंटरेस्ट हो गए, या फिर इमोशंस, पर्सनल वैल्यू को एक्सप्रेस करना, वो पर्सनल सेल्फ में आ जाएगा। सेकंड आता है हमारा प्रोफेशनल सेल्फ, मतलब कि वर्क को हैंडल करना और एक बैलेंस बनाए रखना, एक इमेज और आइडेंटिटी क्रिएट करना एज अ प्रोफेशन। मतलब कि वर्क स्पेस में कैसे पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें उनकी स्किल, एथिक्स, बिहेवियर और जो नॉलेज है वो देखी जाती है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वर्क एथिक एंड स्किल्स होती हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेल्फ देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड है। इंटरनल में जेनेटिक और बाय बर्थ देखा जाता है, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस हो गई, और जो आपका खुद का पर्सपेक्शन है, मतलब खुद का जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है। फिर एक सेल्फ वैल्यू भी इसमें ऐड होती है। एंड इसका एक्सटर्नल फैक्टर देखें तो एक फैमिली अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और एजुकेशन, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी से हमें चीज़ें मिलती हैं और जो हमारी फैमिली हमें ग्रो करती है, मतलब उनके क्या संस्कार हैं, सोसाइटी से हमें क्या मतलब मिलता है, वो है इस एक्सटर्नल फैक्टर में। अगर हम चैलेंजेस देखें पर्सनल सेल्फ के, कि सप्रेसिंग इमोशन, मतलब इमोशन को सप्रेस करना। फिर एक कन्फ्यूजन रहना आइडेंटिटी और कैपेबिलिटी के बीच में। फिर हम कुछ एक्शंस करते हैं एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए जो सोसाइटी के होती है, और उसे बैलेंस भी करने की कोशिश करते हैं। फिर हमें एक सेल्फ डाउट भी रहता है कि व्हाट इफ़ दैट, अगर वो चीज़ नहीं हुई तो फलाना, उस टाइप की चीज़ें। और चेंजेस और ट्रांजिशन इन लाइफ, मतलब लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, वो भी एक काफ़ी चैलेंज है पर्सनल सेल्फ के लिए। अब इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से, कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानूं, अपने बारे में अच्छे से जानूं। देन इम्प्रूवमेंट, और जहाँ आपके वीक एरियाज़ है या जहाँ लगता है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है तो उसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये होता है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना इन राइट वे, कि जो हमारे इमोशंस हैं हम उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब इमोशंस को ओवर पावर नहीं होने दे रहे हैं अपने ऊपर, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन है, इससे रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है और इससे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अब हम डेवलपमेंट देखेंगे प्रोफेशनल सेल्फ की, जिसमें है इंटरनल इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल फैक्टर।
कि जो पर्सन के एम्बिशंस क्या हैं, उन्हें क्या मोटिवेट करता है या उनके मोटिवेशन। सेकेंड इज़ सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि खुद का, जो हमें खुद के बारे में पता है या क्या चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करती है। और तीसरा है वर्क एथिक्स, कि हमारे वर्क प्लेस पे क्या एथिक्स है, कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन कल्चर एंड वर्क प्लेस, जैसे कि वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट, बिहेवियर वगैरह हो गया कि कैसा है। फिर है मेंटोरिंग, मतलब कि एक मेंटोर भी होता है। फिर एक्सपेक्टेशन, वर्क की एक पर्टिकुलर सिचुएशन और टाइम में जो फुलफ़िल करनी चाहिए, मतलब उसको फुलफ़िल करने के लिए, ये एक्सटर्नल फैक्टर आ गया। अब चैलेंजेस देखें इसके कि वर्क प्लेस में जो पॉलिटिक्स चलती है वो, और स्ट्रेस और एंजाइटी वर्क प्लेस पे। फिर जो इम्पोस्टर सिंड्रोम्स है वो भी हो सकता है, या चेंजेस वर्क प्लेस में, वो भी एक चैलेंज आ सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रैटेजीज़ देखें स्ट्रेंथन करने की प्रोफेशनल सेल्फ को, तो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी नॉलेज और स्किल में। प्रोफेशनल नेटवर्किंग आ जाएगा इसमें, और फोकस ऑन करियर गोल्स मतलब जो करियर के गोल्स हैं उस पर भी फोकस किया जा सकता है। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें पर्सनल सेल्फ की, प्रोफेशनल सेल्फ की, तो ये हेल्प करता है करियर को ग्रोथ करने में, और रिलेशन पीपल के साथ काफ़ी अच्छे बनाने में हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, जो कॉम्पिटेंस इंक्रीज़ करता है, मतलब जो कैपेबिलिटी है वो उसको बढ़ाता है पर्सन की। फिर एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और जो फ्यूचर के चैलेंजेस होते हैं उसको भी प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और एक ये बैलेंस बनाता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ में, जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेंटल हेल्थ की केयर की जाती है, और जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं, मतलब रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखें कि चैलेंजेस बैलेंस करने में पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ को, कि ओवर वर्किंग किसी भी एक सेल्फ पे, मतलब कि अगर आप पर्सनल सेल्फ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो आपका प्रोफेशनल सेल्फ नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल सेल्फ पे ज़्यादा वर्क करोगे तो फिर आपका जो पर्सनल सेल्फ है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये कोलैप्स कर सकता है हमारे पर्सनल सेल्फ के साथ। फिर आता है इमोशनली एग्जॉस्ट जाना, मतलब कि जो हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसके लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप इतना टाइम पर्सनल सेल्फ को दे रहे हो तो उतना ही टाइम आपको प्रोफेशनल सेल्फ को भी देना चाहिए। लाइक आपके जो टारगेट्स हैं आपको उसे पूरा करना चाहिए, पर्सनल सेल्फ एज अ प्रोफेशनल सेल्फ, दोनों में। फिर जो वैल्यूज़ हैं और वर्क्स हैं वो सेम होने चाहिए, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी होने चाहिए। अब अगर बैलेंस कैसे किया जाए, इसको सिंपल है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें कि इस टाइम तक मुझे ये करना है, या जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी। देन आपके कुछ गोल्स हैं, आप उसे सेट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जिससे कि आपका पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक बैलेंस में रहेगी। अब हम बात करते हैं हमारा प्रोफेशनल एथिक्स की, तो ये रेफ़र करता है मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यू, जो कि गाइड करता है बिहेवियर को प्रोफेशनल सेटिंग में। मतलब कि इसमें ड्यूटीज़ होती हैं काम के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने वर्क के टूवर्ड्स। इसमें कुछ वैल्यू और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बिहेवियर को डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सिंपली है, ये एक मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यू है जो एक बिहेवियर को गाइड करते हैं प्रोफेशनल सेटअप में, कि आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए जब आप एक वर्क प्लेस पे काम करते हो। देन बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स की इंटीग्रिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेयरनेस, ट्रस्ट बना रहता है, क्रिएटिबिलिटी है, और जो प्रोफेशनल वर्क अच्छे से होगा, हार्मनी बनी रहेगी आपके कलीग के साथ, अनएथिकली जो कंडक्ट होते हैं वो नहीं होंगे।
वो रिड्यूस हो जाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो एफिशिएंसी है वर्क प्लेस में वो बढ़ जाएगी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखें इसके तो लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्पिटेंस, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कमिटमेंट। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की, कि मतलब कि आपको ये चीज़ करनी है, करनी ही करनी, यू हैव नो चॉइस। तो इसके एक्सपेक्ट देखें तो एथिकली कंसिडरेशन है इसमें, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन एंड डिपेंडेबिलिटी, ये सारे इसके एक्सपेक्ट्स हो जाएंगे। फिर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ट्रस्ट भी इंक्रीज़ होता है इसमें। देन लॉयल्टी है कि इसमें ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस, फेथफुल, कमिटेड एंड सपोर्टिव, मतलब कि इसमें ट्रस्ट देखा जाता है, डेडिकेशन भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो कॉन्फिडेंस है वो भी, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट अपने इंक्रीज़ करता है इंस्टीट्यूट और एक रिलेशनशिप के थ्रू। इसके बेनिफिट ये हैं, जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहेंगे और वैल्यूज़, शेयर्ड वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी और एक एथिकल डिलेमा रहेगा। कमिटमेंट देखा जाए तो सिचुएशन में वर्क करना, मतलब किसी भी सिचुएशन में वर्क करना है आपको, मतलब अगर आपने किसी को कमिटमेंट दी है या कुछ कहा है कि आपने ये काम करना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हो। तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है, पर्सनल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती है और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो एक तो प्री रेजिस्टेंट है, डेडिकेशन, और ये बेस है लॉन्ग टर्म पे। अब कल्चरल सेंसिटिविटी, तो ये आता है कि आप किसी के कल्चर को रिस्पेक्ट करो और समझो। और इसके एक्सपेक्ट ये हैं कि अवेयरनेस अबाउट द कल्चर, मतलब किसी के कल्चर के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक एम्पैथी भी होनी चाहिए, नॉट सिंपैथी, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और एक अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। बेनिफिट देखें तो एक वर्क प्लेस इंक्लूसिव होती है, जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है वो इंक्रीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लास्ट है इसका कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी एक वर्क एबिलिटी है। इसके कंपोनेंट देखें तो बेसिक वर्क होता है, इम्प्रूव करते हैं कॉम्पिटेंसी को। बेनिफिट की जो वर्क क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, क्रिएटिबिलिटी भी बढ़ती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। अब इसमें दो टॉपिक हैं आपके लास्ट, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। टाइम मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इसकी टेक्निक है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप कैसे अपने सारे टास्क टाइम को मैनेज करके करते हो, तो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ती है। इसकी टेक्निक देखी जाए तो प्लानिंग, कि आपको प्लान करना है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, इतने से इतने टाइम में आपको ये टास्क पूरा करना है, इतने से इतने टाइम में आपको दूसरा टास्क पूरा करना है, ऐसे। फिर प्रायोरिटाइज सेट करनी है कि इम्पॉर्टेंट वर्क को पहले करो, उसके हिसाब से उसको ऑर्डर में रखो। टाइम ब्लॉकिंग, अपने जो टास्क हैं उसको स्मॉल उसमें डिवाइड करो पार्ट्स में, लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, किया ये करना है आपको, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। एक कैलेंडर सेट करो, और अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि स्ट्रेस कम बढ़ेगा अगर आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करोगे तो। गोल सेटिंग, ये एक सेटिंग है, क्लियर और अचीवेबल गोल्स जो प्रोवाइड करते हैं डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। सो इसका ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट, एक ये मेमोनिक है, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा इसका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, तो इसको आप स्मार्ट से करके याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सही लगे या समझ में आए, देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हम मिलेंगे इसके सेकंड यूनिट को डिस्कस करने के लिए। टिल देन आप ज्वाइन रहें, एंड
और भी आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप बताएं, एंड PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो समझो एंड